नमस्कार। आज मैं फिर आई हूँ एक नए पौधे के संग जो बेहद ही ख़ास है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो मेरे चैनल पैशन फॉर ग्रीनरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हो, ये बेहद ही खूबसूरत पौधा जिसका नाम है सॉन्ग ऑफ इंडिया। तो जानते हैं कुछ खास इस पौधे के बारे में। टेम्परेचर चारों तरफ बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है, तो इस वक्त ज़रूरत है किसी ऐसे पौधे की जो हार्डी हो, जिसकी केयर कम हो और आसानी से वो गर्मी में सरवाइव कर पाए। तो यही है वो पौधा जो आसानी से आपके घर में ग्रो करेगा। इस पौधे का नाम है सॉन्ग ऑफ इंडिया। ये मॉरिशस का नेटिव प्लांट है, बहुत ही हार्डी और इजी गोइंग प्लांट है। ये ड्रॉट टॉलरेंट प्लांट है, यानी कि इस प्लांट को पानी की बहुत ही कम रिक्वायरमेंट होती है। बेहद ही शाइनी इसकी लीव्स होती है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। इसकी लीव्स इतनी ब्यूटीफुल लगती है जैसे कि लगता है कि कोई आर्टिफिशियल प्लांट है, बहुत ही शाइनी। हालांकि ये किसी तरह का सकुलेंट नहीं है, ये ड्रेसिना फैमिली का प्लांट है। ड्रेसिना की बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं, जिसमें एक है, इसका साइंटिफिक नेम है ड्रेसिना रिफ्लेक्सिया। छोटे से लेकर बड़े तक किसी भी तरह के कंटेनर में इस प्लांट को आप आसानी से ग्रो कर सकते हो। ये इंडोर और आउटडोर दोनों जगह ही अच्छी तरह थ्राइव करता है। जो प्लांट आप ये देख रहे हो, ये मैंने ज़मीन पर लगाया हुआ है और आप इसकी हाइट देख सकते हो। बहुत ही अच्छी इसकी हाइट गई है। ये बहुत ही अच्छी तरह ग्रोथ कर चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने एक छोटे से कंटेनर में एक प्लास्टिक की बॉटल में इसे लगाया हुआ है। ये ड्रेसिना यानी सॉन्ग ऑफ इंडिया की एक दूसरी वैरायटी है। ये इसकी वेरीगेटेड वैरायटी है, इसे गोल्डन सॉन्ग ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ये भी बेहद ही खूबसूरत होता है। ये दोनों वैरायटी सॉन्ग ऑफ इंडिया की ही हैं और दोनों ही बहुत ही अच्छी तरह थ्राइव करती हैं। इसमें किसी तरह की खास रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो चलिए आज इस वीडियो में हम जानते हैं कि अपने इस प्लांट को हम कैसे प्रोपोगेट कर सकते हैं, कैसा सॉइल मिक्स देना चाहिए, कहाँ पर इसे रखना चाहिए और इसे घर में रखने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो इस वीडियो में बने रहिए मेरे संग आगे तक, जिससे कि आप इस जानकारी को सुन पाएँ और अगर आपके लिए यूज़फुल हो जाए तो आप इसे इम्प्लीमेंट भी कर पाएँ। तो जैसे कि आप इस प्लांट को देख रहे हो, ये बहुत अच्छी तरह ग्रो कर रहा है। ये मेरा काफ़ी पुराना प्लांट है। ये इसके साथ इसकी बेसिक वैरायटी है जो डार्क ग्रीन कलर की है। दोनों ही बेहद ही खूबसूरत और दोनों को प्रोपोगेट करना बहुत ही आसान होता है। सॉन्ग ऑफ इंडिया एक ऐसा प्लांट है जिसमें एयर को प्यूरिफाई करने की भी एबिलिटी होती है। और अगर हम इसकी सॉइल की बात करें तो इसे हर प्लांट की तरह एक पोरस सॉइल की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर इस प्लांट में पानी रुकता है तो इसकी रूट रॉट हो जाती है। ये देखिए इसकी कितनी अच्छी तरह यहाँ पर ग्रोथ हो रही है, छोटे छोटे नए शूट्स आ रहे हैं। तो इस तरह से आप अपने प्लांट को अगर लगाएंगे तो आपका प्लांट भी ऐसा ही सुंदर और ब्यूटीफुल निकल कर आएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मेरे दोनों प्लांट्स की ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। तो आपको एक वेल ड्रेन सॉइल मिक्स बनाना है। ये जो मेरा प्लांट आप देख रहे हो काफ़ी पुराना प्लांट है। आप देख सकते हो कि 8 इंच के गमले में लगा है और बहुत ही ज़्यादा बुशी है। ये प्लांट जो है वो मैंने ज़मीन पर लगाया हुआ है। एक्चुअली मेरा एक प्लांट था जो रूट रॉट हो चुका था, तो मैंने उसको ऑलरेडी कई जगहों पर प्रोपोगेट कर रखा था। तो मैंने कहा क्यों ना इसे सॉइल में लगाएं और देखें कि मैक्सिमम इसकी हाइट कितनी जाती है। तो अभी इसकी हाइट लगभग 5.5 फीट के अप्रॉक्स हो चुकी है और आप देख सकते हो ये कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल और हेल्दी प्लांट है। किसी प्लांट को ज़मीन पर लगाने पर उसे जितने भी ज़रूरी न्यूट्रिशन चाहिए वो हमें ज़मीन प्रोवाइड कर देती है, मगर प्लांट को अगर हम प्लांटर में लगाते हैं तो हमें वो न्यूट्रिशन ऐड करने पड़ते हैं अपनी सॉइल में। तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। सॉइल मिक्सचर अच्छा होना चाहिए, पोरस होना चाहिए। आपके यहाँ की मिट्टी पर डिपेंड करता है। आप मिट्टी को जब भी तैयार कीजिए, जो भी सॉइल मीडिया तैयार कीजिए, उसमें सारे न्यूट्रिशन ऐड कीजिए। साथ ही साथ आपको इस बात का ज़रूर ध्यान देना है कि आपको कितना बड़ा पॉट लेना है। तो अब बात करते हैं इस प्लांट को लगाने की प्रोसेस की। तो आपने सॉइल मिक्स ले लिया। अब इस प्लांट को आप जब भी लगाते हो तो आपको एक हेल्दी कटिंग लेनी है। आप नर्सरी से भी इस प्लांट को लाकर लगा सकते हो। इस प्लांट को घर में प्रोपोगेट करना बहुत ही आसान होता है। वैसे नर्सरी में आपको ये प्लांट काफ़ी इकोनॉमिकल रेट में मिल जाता है। जब मैं इस प्लांट को लेकर आई थी उसकी कॉस्ट 30 रुपीज़ थी।
ये बहुत पुरानी बात है, लेकिन आज आप मेरे प्लांट को देख सकते हो। ये इतना बड़ा और बुशी हो चुका है कि मैंने इसी प्लांट से बहुत सारे प्लांट्स तैयार किए हैं और बहुत सारे लोगों को गिफ्ट भी दिए हैं। सॉन्ग ऑफ इंडिया, जैसा इसका नाम वैसा ही इसका काम, यानी कि हमारे बदलते मौसम की तरह जैसे हम अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं, ये प्लांट भी सेम उसी की तरह से हर तरह की सिचुएशन में अपने आप को अडेप्ट कर लेता है। अगर आप इसे इंडोर रखें तो पानी का खास ध्यान रखें, सॉइल को चेक करके ही पानी दीजिए। पार्शियल शेड में गर्मियों में रखें, लेकिन अगर आप इंडोर रख रहे हैं तो आपको विंडो के पास रखना है, जिससे इसे छनकर धूप मिलती रहे। अगर आप पानी ज़्यादा इसमें डाल देते हैं तो आप इसकी टिप को हल्का सा ब्राउन पाएंगे, उसका आप ध्यान रखें। इसीलिए आपको ओवर वाटरिंग से बचना चाहिए। तो चलिए अब देखते हैं इसे प्रोपोगेट कैसे करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, मैंने हेल्दी कटिंग ले ली है। आप इतनी बड़ी कटिंग लीजिए और उसको नीचे से 45 डिग्री के एंगल पर कट कर दीजिए, सो दैट वो किसी भी कांटेक्ट में रहे वाटर के या सॉइल के, उसमें फंगल अटैक ना हो। नीचे की लीव्स हटाने के बाद इस प्लांट को मैंने इस बॉटल में लगा दिया है जिसमें पानी भरा हुआ है। इसका मतलब यहाँ पर प्लांट को हम वाटर में प्रोपोगेट करेंगे। मैं दोनों मेथड्स आपसे शेयर करूँगी और उसके रिजल्ट्स भी आपसे शेयर करूँगी। ये प्लांट देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, इसकी ब्यूटी आप देख सकते हो। इसीलिए आप इसे अपने इंडोर और आउटडोर कहीं पर भी रख सकते हो। ये देखिए कितनी ज़्यादा अच्छी तरह रूट्स डेवलप हो गई हैं। ऐसी रूट्स डेवलप होने के लिए आपके प्लांट को एटलीस्ट 3 मंथ्स लगेंगे, क्योंकि ये जो प्लांट है बहुत ही स्लो ग्रोइंग प्लांट होता है। तो आपको घबराना नहीं है, आपको पेशेंस रखना है, तब आप इतनी अच्छी रूट्स देख पाएंगे। ये देखिए, ये एक और प्लांट मैंने पहले लगाया था, ये उसकी रूट्स हैं, काफ़ी अच्छी तरह डेवलप हो चुकी हैं। बस आपको टाइम टू टाइम इनका पानी चेंज करना है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हम ड्रेसिना के जो दूसरी वैरायटी है उसको भी कैसे कट कर सकते हैं। ये देखिए, इस प्लांट को आप ध्यान से, ये प्लांट ऊपर से बहुत अच्छा बुशी है, नीचे थोड़ा सा लगी है, तो इसको बुशी बनाने के लिए प्लांट को हमें इसकी पिंचिंग करती रहनी होगी। यहाँ मैं इसकी प्रूनिंग कर रही हूँ, इस टाइम मैं इसकी हार्ड प्रूनिंग कर रही हूँ। हालांकि ये हार्ड प्रूनिंग का टाइम नहीं है तो आप अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको करना है तो आप प्रूनिंग करने के बाद इसे छाँव में रख दीजिए। ये देखिए, जो जो स्टेम्स मुझे नज़र आ रहे हैं जहाँ पर लगी एरिया है वहाँ से मैं इसे कट कर रही हूँ। तो इस तरह से मैं सारे जो छोटे छोटे स्टेम्स हैं उसे कट कर रही हूँ 45 डिग्री के एंगल के साथ, जिससे कि जो कटिंग है वो भी और जो प्लांट है मदर प्लांट वो भी कहीं से इफ़ेक्टेड ना हो। कटिंग करने के बाद आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो एरिया है ना, वहाँ पर आपको कोई भी किसी भी तरह का फंगल अटैक ना हो। तो आप कुछ भी लगा सकते हैं। आप यहाँ पर हल्दी लगा सकते हैं, वो सभी के घर में अवेलेबल होती है। अगर आपके पास फंजीसाइड है तो आप वो भी लगा सकते हैं। इसका आप खास ध्यान रखें, नहीं तो यहाँ से रूट्स जो है ना डैमेज हो सकती हैं, क्योंकि स्टेम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसका आपको खास ध्यान रखना है। और अगर कोशिश करिए कि कटिंग के बाद आप चाहें तो इस प्लांट को एक पॉली बैग से भी कवर कर सकते हैं, 1-2 छेद करने के साथ। इससे क्या होगा, इसका मॉइस्चर लेवल मेंटेन रहेगा, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा हो रही है। ये देखिए, मुझे इतनी सारी कटिंग्स मिल गई हैं। तो इस तरह से इतनी सारी कटिंग मिलने की जो अलग ही खुशी है, मैं आपको क्या ही बताऊं। तो जैसे कि आपने मेरे प्रीवियस वीडियो में देखा होगा, क्योंकि मैं यहाँ से शिफ्ट हो रही हूँ तो मैं अभी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपने हर प्लांट की छोटी से छोटी कटिंग को अपने साथ ले जा सकूँ और नए गार्डन में इन्हें ग्रो कर सकूँ। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसे सॉइल में कैसे प्रोपोगेट करते हैं। ये देखिए, इस तरह से मैंने वो जो कटिंग ली थी, इसको देखिए मैंने 45 डिग्री के एंगल पे कट कर लिया और इसमें एलोवेरा जो घर पे लगा था उसमें डिप करके मैं इस प्लांट को सॉइल में अच्छी तरह इंसर्ट कर रही हूँ। ये मैंने अपने गमले में ही इसको लगा दिया है, क्योंकि अभी मैं कोई नया प्लांटर इसके लिए तैयार नहीं कर रही हूँ। और साथ ही साथ मैं आपको शो कर रही हूँ ये जो प्लांट मैंने पहले लगाया हुआ था। तो चलिए देखते हैं। इस प्लांट को लगाकर भी मुझे काफ़ी लंबा समय हो गया है। देखिए, आप यहाँ पर रूट्स देख पा रहे हो। सॉइल में लगाने के बाद ये रूट्स ना, जो इसकी टैप रूट्स है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आ रही हैं। और अगर आप पानी में आपने रूट्स नोटिस की होंगी तो वो काफ़ी ज़्यादा फाइब्रस रूट हैं, बहुत महीन रूट्स होती हैं, नेट की तरह, वेब की तरह दिखती हैं। तो ये प्लांट है जो शेड लविंग प्लांट है, इसे इस वक्त बिल्कुल भी डायरेक्ट सन में मत रखिए, इससे आपका प्लांट मर सकता है और लीव्स भी बर्न हो सकती हैं। तो
तो ये कुछ खास बातें थी जिससे आप अपने सॉन्ग ऑफ इंडिया को अपने घर में बचा सकते हो। फर्टिलाइज़र वगैरह बहुत ज़्यादा इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, कोई भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र इसके लिए सफिशिएंट होता है। तो इस वीडियो में अभी तक मेरा साथ देने के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। तो इस तरह से आप भी अपने प्लांट को लगाइए और उसे बुशी बनाइए। टेक केयर।